अब सर यहाँ तक हम पहुंच गए, एक लास्ट चीज आगे समझ में आती है कि सर कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है और कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते कैसे। तो देखो कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब सिंपल होता है कि जो ऑनर ने या जो किसी का बिजनेस है या बिजनेस में कितना पैसा इन्वेस्ट किया गया है बिजनेस को रन करने के लिए, बिजनेस में कितना पैसा इन्वेस्ट किया गया है बिजनेस को रन करने के लिए, उसे हम कहते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। देखो क्या बोला यहाँ पे, कैपिटल एम्प्लॉयड मींस कैपिटल इन्वेस्टेड इन दी फॉर्म टू कैरी ऑन बिजनेस। कह रहा है कैपिटल एम्प्लॉयड मींस वो होता है कि कितना पैसा फॉर्म में इन्वेस्ट किया गया बिजनेस को चलाने के लिए, उसे कहते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। अब सर कैपिटल एम्प्लॉयड दिया होगा तो रेट ऑफ रिटर्न इनटू करो 100 करो, मेरा नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा। सर अगर नहीं दिया होगा तो निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, दो तरीके से निकाल सकते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड की तरीके से निकाल सकते हैं, दो तरीके से उसको फाइंड आउट कर सकते हैं, एक एसेट साइड अप्रोच, एक लाइबिलिटी साइड अप्रोच। मतलब एक एसेट साइड के सारे आइटम को देख के निकाल सकते हैं या तो लाइबिलिटी साइड के सारे आइटम को देख के हम कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल सकते हैं। सर पहले बताते हैं एसेट साइड अप्रोच, यानी एसेट साइड अप्रोच से कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलेगा, पहली बात। दूसरी बात सर क्या दोनों फॉर्मेट से अलग अलग आंसर आएगा क्या, मतलब अगर मैं एसेट साइड अप्रोच से निकालता हूं या लायबिलिटी साइड से अप्रोच निकालता हूं तो क्या मेरा कैपिटल डिफरेंट आएगा क्या, नहीं, आप किसी भी अप्रोच से निकालो दो फॉर्मूले कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का दो है, एक एसेट साइड अप्रोच है एक लायबिलिटी साइड अप्रोच है, किसी भी अप्रोच से निकालो आंसर सेम आएगा। सर कौन सा बेस्ट होता है, जिस हिसाब से इंफॉर्मेशन आपके क्वेश्चन में गिवन होगा, अगर एसेट्स की सारी इंफॉर्मेशन दिया होगा तो एसेट वाला लगा दो, लायबिलिटी की सारी इंफॉर्मेशन दी तो लायबिलिटी वाला फॉर्मूला लगा दो। सर अगर दोनों दिया तो जो आपको अच्छा लगता है लगा दो, दोनों से आंसर आपका सेम आना है। ठीक है जी। तो सर बात कर लेते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब तो मैंने बता दिया, अब कैपिटल एम्प्लॉयड की कैलकुलेशन कैसे करेंगे, निकालेंगे कैसे। तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का फॉर्मूला होता है, क्या देखो क्या लिखा है, कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल टू ऑल एसेट्स, यानी कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना आपको सारे के सारे टोटल एसेट को ऐड कर लो एक्सेप्ट कुछ एसेट छोड़ के, एक्सेप्ट गुडविल, फिक्टिटियस एसेट्स एंड नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, एक्सेप्ट गुडविल, फिक्टिटियस एसेट एंड नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। क्या कहना चाहते हो, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपकी ये बैलेंस शीट दी होगी तो बैलेंस शीट में एसेट साइड जितने भी आइटम होगा, सर टोटल मान लेते 10 लाख रुपए, तो मैं ऑल एसेट लूंगा 10 लाख, बट इस 10 लाख में कुछ कुछ चीजें मैं एक्सक्लूड कर दूंगा। अगर गुडविल दिया होगा बैलेंस शीट में यहाँ पे तो गुडविल नहीं लूंगा, अगर कोई फिक्टिटियस एसेट्स दिया होगा तो वो भी नहीं लूंगा, और अगर कोई नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट दिया है तो वो भी लूंगा। इन तीनों के अलावा उस तीन एसेट को छोड़ के, गुडविल, फिक्टिटियस एसेट्स एंड नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, इन तीनों को छोड़ के बाकी जितने भी एसेट होगा सबको जोड़ लूंगा, ऑल एसेट एक्सेप्ट दीज थ्री एसेट्स। ठीक है, एक्सेप्ट गुडविल, फिक्टिटियस एसेट एंड नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। टेंशन मत लो, नहीं आ रहा समझ में, थोड़ा सा 2 मिनट सबर करो, प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराऊंगा जिसमें ये सारी की सारी चीजें कैलकुलेट करके दिखाऊंगा। ठीक है, ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा, टेंशन मत लो। इधर देखो, अभी फॉर्मूला नोट डाउन कर लो, ऑल एसेट एक्सेप्ट गुडविल, फिक्टिटियस एसेट एंड नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट माइनस आउटसाइड लायबिलिटी। ठीक है जी, तो ये फॉर्मूला लगाओगे तो आपका कैपिटल एम्प्लॉयड निकल के रेडी हो जाएगा। अच्छा सर लायबिलिटी अप्रोच से निकालने का फॉर्मूला क्या है, तो लायबिलिटी अप्रोच से भी निकालने का फॉर्मूला है कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल टू कैपिटल प्लस रिजर्व्स, यानी जितने भी कैपिटल होगा और उसमें रिजर्व होगा उसको ऐड करो, माइनस करो फिक्टिटियस एसेट माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, और उन दोनों को ऐड करने के बाद फिक्टिटियस एसेट्स और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स को माइनस कर दो, और मेरा क्या आएगा, लायबिलिटी साइड अप्रोच से भी कैपिटल एम्प्लॉयड निकल के आ जाएगा। जब मेरा कैपिटल एम्प्लॉयड निकलेगा, क्या निकल जाएगा, जब मेरा कैपिटल एम्प्लॉयड निकल जाएगा, देखो कैपिटल एम्प्लॉयड निकालेंगे दो अप्रोच, लायबिलिटी साइड से और एसेट साइड, सॉरी एसेट से और लायबिलिटी से। जब ये निकल जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड, तो कैपिटल एम्प्लॉयड को यूज करके क्या निकल सकता है सर, कैपिटल एम्प्लॉयड को यूज करके मैं क्या निकालूंगा, नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लूंगा। नॉर्मल प्रॉफिट का क्या था, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड बाई 100, ये आपके क्वेश्चन में दिया होगा रेट ऑफ रिटर्न। कैपिटल एम्प्लॉयड को यूज करूंगा, कैपिटल एम्प्लॉयड का परसेंटेज, मान लो सर कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया 10 लाख रुपए, कितना आ गया सर 10 लाख रुपए, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 20%, 20/100, तो नॉर्मल प्रॉफिट कितना आ जाएगा, तो सर नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा 2 लाख रुपए, क्या दिक्कत है।
कोई दिक्कत है क्या? कैपिटल एम्प्लॉयड को रेट ऑफ रिटर्न और 100 से अगर मैं डिवाइड करूंगा तो मेरा नॉर्मल प्रॉफिट आएगा। तो जैसे ही नॉर्मल प्रॉफिट आएगा, नॉर्मल प्रॉफिट जैसे ही मेरा आएगा उसके बाद मेरा क्या आ जाएगा, सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। क्यों? एक्चुअल प्रॉफिट, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट तो निकालना आपको आता है, नॉर्मल प्रॉफिट ये है। मान लो कि सर एवरेज प्रॉफिट आ रहा है 3 लाख रुपए और नॉर्मल प्रॉफिट कितना हमने निकाला यहाँ पे, 2 लाख रुपए। तो मैं क्या करूंगा, एक्चुअल एवरेज में से नॉर्मल माइनस करूंगा, क्या आएगा मेरा, 1 लाख रुपए सुपर प्रॉफिट आ गया। क्या आ गया सर, 1 लाख रुपए मेरा सुपर प्रॉफिट आ गया। और इसी सुपर प्रॉफिट को नंबर ऑफ परचेजिंग जितना भी दिया होगा, सर मान लो 2.5 साल दिया हुआ है, तो कितना आ गया मेरा आंसर, कितना आ गया मेरा, 2.5 लाख रुपए मेरा आ गया। क्या, गुडविल आ गया। क्या दिक्कत है? यही तो है सुपर प्रॉफिट मेथड। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं थोड़ा सा कैपिटल एम्प्लॉयड को, और थोड़ा सा एक्सपेंड करता हूँ, थोड़ा सा और समझाता हूँ। देखो, एक मैंने बैलेंस शीट लिया है, ये बैलेंस शीट मैंने खुद एक एज्यूम करके बनाया, आप कुछ भी बना सकते हो, ठीक है। अब इस बैलेंस शीट से देखो, मैं कैपिटल एम्प्लॉयड आपको निकाल के दिखाता हूँ दोनों मेथड से, यानी एसेट साइड अप्रोच से भी, लायबिलिटी साइड अप्रोच से। पहले अगर बात करूँ मैं, सर एसेट साइड अप्रोच की पहले बात करते हैं ना, कि एसेट साइड अप्रोच से कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालते हैं। तो क्या हमारा फॉर्मूला था, तो सर फॉर्मूला था हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल टू, कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल टू, यहाँ पे आपने लिखा है ऑल एसेट एक्सेप्ट गुडविल, फिक्टिटियस एसेट्स एंड नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। तो ऑल एसेट कितना मेरे पास है, टोटल एसेट्स कितना, देखो ऑल एसेट बोला है तो ऑल एसेट कितना है, तो सर ऑल एसेट है आपका 5,50,000 रुपए। इसमें से 3 चीज आपने मना किया था, एक गुडविल, एक फिक्टिटियस एसेट्स और एक नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। तो देखो जरा इधर, सर ये रहा गुडविल, गुडविल कहाँ है, ये रहा गुडविल, तो इसको नहीं लेना मेरे को, गुडविल नहीं लेना, एक्सेप्ट गुडविल। चलो मैं गुडविल 70,000 इसमें से माइनस कर देता हूँ। सर और क्या नहीं लेना, और बोला है फिक्टिटियस एसेट्स। देखो ये क्या, फिक्टिटियस एसेट्स, फिक्टिटियस का मतलब होता है बनावटी। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, इसका एक नाम और है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, पढ़ा था ना 11th क्लास में, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है ना। ऐसे खर्चे, ऐसे खर्चे जो आपने लॉन्ग टर्म पर्पज के लिए किया है, ऐसे खर्चे जो आपने पेमेंट तो इस साल कर दी बट उसका पर्पज क्या है, लॉन्ग टर्म पर्पज है, वो क्या बन जाते हैं, एक तरह से करंट ईयर में पूरा का पूरा लॉस उसका राइट ऑफ नहीं कर सकते। तो हम क्या करते हैं, उसको लॉन्ग टर्म में राइट ऑफ करने के लिए, जितने साल खर्चे किए हैं उतने साल राइट ऑफ करने के लिए उसको मुझे क्या करना पड़ता है, बैलेंस शीट में एसेट साइड एज अ डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी फिक्टिटियस एसेट्स, बनावटी एसेट्स के हेड में रखने पड़ते हैं, ताकि मैं हर एक साल राइट ऑफ करते जाऊंगा। ये क्लास 11 में बहुत अच्छे से मैंने समझाया था, ठीक है जी। तो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कह लो, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस कह लो, ये सारे मेरे क्या होते हैं, फिक्टिटियस एसेट्स होते हैं। अब फॉर्मूला ने क्या बोला था कि एक्सेप्ट गुडविल, एक्सेप्ट फिक्टिटियस एसेट। तो सर गुडविल तो आपने माइनस कर दिया, फिक्टिटियस एसेट भी हटा दो 50,000। और क्या बोला गया, एंड नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, 3 एसेट्स को, ऑल एसेट एक्सेप्ट दीज 3 एसेट, दीज थ्री में क्या, गुडविल, फिक्टिटियस एसेट और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, यानी जो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है उसको माइनस करना। अब सर इन्वेस्टमेंट ये रहा, इन्वेस्टमेंट ये रहा, बट हमें ये नहीं पता कि ये ट्रेड है कि नॉन ट्रेड है, ये हमें नहीं पता। तो जब कुछ नहीं बोला होगा, कुछ नहीं बोला होगा तो हम क्या एज्यूम करेंगे, कुछ नहीं बोला होगा तो हम एज्यूम करेंगे नॉन ट्रेड। हम क्या मान लेंगे उसको, नॉन ट्रेड, जब कुछ नहीं बोला होगा। सर ट्रेड कब मानेंगे, 2 तरीके से ट्रेड मानेंगे, या तो लिखा होगा यहाँ पे ब्रैकेट में ट्रेड, या तो लिखा होगा ब्रैकेट में ट्रेड, तो ट्रेड मान लेंगे, या लिखा होगा शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट को भी हम ट्रेड मान लेते हैं, या तो लिखा होगा शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट तो ट्रेड मानेंगे। जब कुछ नहीं लिखा होगा तो हम नॉन ट्रेड मानेंगे। या सर अगर ब्रैकेट में लिखा हो नॉन ट्रेड, तो नॉन ट्रेड लिखा हो तो तब तो अच्छी बात है, नॉन ट्रेड लिखा है तो नॉन ट्रेड तो है ही, कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं लिखा तो भी नॉन ट्रेड है। और जब ट्रेड होगा 2 केस में, या तो ट्रेड लिखा हो या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट लिखा हो तो भी ट्रेड मान के चलेंगे। तो इसको हम क्या मानेंगे, नॉन ट्रेड, यानी 80,000 रुपये हम ये भी क्या कर देंगे, 80,000 रुपीज ये भी मेरा नंबर माइनस कर दूंगा। तो मेरा कितना आएगा सर, कितना आएगा सर, 5,50,000 में से अगर आप कितना माइनस करोगे, तो अगर मैं माइनस करता हूँ 5,50,000 माइनस 70,000 माइनस 50,000 माइनस 80,000, ठीक है ना। तो कितना आया मेरा, तो सर मेरा आ रहा 3,50,000 रुपये, कितना, 3,50,000।
ठीक है, तो क्या बोला गया था, ऑल एसेट एक्सेप्ट दीज थ्रीज, तो दीज थ्रीज को छोड़ दिया मैंने, तब मेरा ऑल एसेट कितना आ रहा है, तो सर 3,50,000 रुपये मेरा आ रहा है। तो मेरा क्या आएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल टू 3,50,000 माइनस, माइनस क्या करना है मेरे को, माइनस करना आउटसाइड लाइबिलिटी, माइनस आउटसाइड लाइबिलिटी। अब जरा लाइबिलिटी साइड आओ, इसमें आउटसाइड लाइबिलिटी क्या है सर, ये जो कैपिटल है ये तो ऑनर की ही होती है, यानी इन साइड ये जो कैपिटल है ये मालिक का ही है ना, यानी घर का ही पैसा, कोई दिक्कत नहीं, हटाओ। रिजर्व किसका होता है, ये भी ऑनर का होता है, इसे भी हटा दो। आउटसाइड में क्या है सर, क्रेडिटर और आउट स्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये दो खर्चे हैं जो कि आउटसाइडर है, ये जो खर्चे क्या है आउटसाइडर है। कितना, 60,000 40,000, तो आउटसाइड लायबिलिटी कितना है सर, 60,000 है और 40,000 एंड टोटल कितना होगा, 1,00,000 रुपए। ये सब माइनस कर दो तो मेरा कैपिटल एम्प्लॉयड निकल के आ गया 2,50,000, ये मेरा आ गया कैपिटल एम्प्लॉयड। बताओ क्या परेशानी है, ऐसे निकालते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड एसेट साइड अप्रोच से, ठीक है ना। एसेट साइड, ऑल एसेट एक्सेप्ट दीज थ्री एसेट, तो ऑल एसेट लिया उसमें से 3 एसेट मैंने घटा दिया, कितना 350, उसमें से 2 चीजें और माइनस करी और मेरा आंसर आ गया, कैपिटल एम्प्लॉयड का आंसर आ गया। सर ऐसे कर सकते थे क्या, कैसे, इधर देखो जरा सर, ऐसे कर सकते थे क्या, हम टोटल एसेट कितना लेते हैं 5,50,000 और उसमें से यही भी माइनस करते 70,000 ये, 50,000 ये, माइनस करो 80 ये, और फिर माइनस ये माइनस 60,000 और माइनस 40,000, सब माइनस कर दिया, कितना आ गया मेरा कैपिटल एम्प्लॉयड, कितना निकल के आ गया, तो सर कैपिटल एम्प्लॉयड निकल के आ गया मेरा, कैपिटल एम्प्लॉयड निकल के आ गया 2,50,000। तो क्या दिक्कत है, वैसे करो वैसे करो, बात देखिए लो क्या बोला है, ऑल एसेट ना, ऑल एसेट कितना है 2,50,000, सॉरी 5,50,000 एक्सेप्ट गुडविल फिक्टिटियस एसेट्स एंड नॉन ट्रेड, ये रहा मेरा गुडविल माइनस कर दिया, ये मेरा फिक्टिटियस एसेट माइनस कर दिया, ये मैंने इन्वेस्टमेंट माइनस कर दिया, उसके बाद क्या बोला माइनस आउटसाइड लायबिलिटी, ये रहा मेरा आउटसाइड लायबिलिटी, सब माइनस कर दिया और मेरा आंसर आ गया। चलो इसको नोट डाउन करो, फिर मैं समझाता हूँ क्या कि लायबिलिटी साइड अप्रोच से कैसे निकालते हैं। तो अब बात करते हैं कि सर कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालेंगे लायबिलिटी साइड अप्रोच से, लायबिलिटी साइड अप्रोच से कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालेंगे उस चीज की बात करते हैं। तो फॉर्मूला क्या है हमारा, फॉर्मूला है कैपिटल प्लस रिजर्व माइनस फिक्टिटियस एसेट्स माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट माइनस, सॉरी दोस्तों यहाँ पे एक गुडविल छूट गया है, फॉर्मूला ये है कैपिटल प्लस रिजर्व माइनस फिक्टिटिव एसेट्स माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट माइनस गुडविल, गुडविल भी माइनस होगा, ये मिस्टेकली छूट गया है, आप नोट कर लें ध्यान से, तो दोबारा बोल रहा हूँ देखो, कैपिटल रिजर्व प्लस गुडविल माइनस फिक्टिटिव एसेट्स माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट माइनस गुडविल, जो चीजें यहाँ पे थी क्या थी, गुडविल एक्सेप्ट गुडविल फिक्टिटियस एसेट और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, वही तीनों चीजें यहाँ पे माइनस हो रही है। कैपिटल रिजर्व को प्लस करो, माइनस करो फिक्टिटियस एसेट्स को, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को, और गुडविल, गुडविल छूट गया था बट गुडविल भी मैंने लिख दिया, देखो गुडविल भी माइनस होगा, ठीक है। तो सर कैसे निकालेंगे लायबिलिटी साइड अप्रोच से, कैपिटल एम्प्लॉयड की क्या, कैपिटल प्लस रिजर्व, कैपिटल कितना है यहाँ पे, तो सर कैपिटल है 3,50,000, 3,50,000, सर इसमें प्लस क्या करना है, तो सर प्लस करना रिजर्व्स, रिजर्व्स कितने हमारे पास, रिजर्व है सर 1,00,000 रुपए का, जो भी प्रॉफिट्स और रिजर्व लिखे होंगे इस साइड लायबिलिटी साइड, यहाँ पे रिजर्व लिखा हो या प्रॉफिट लिखा हो या दोनों लिखा हो, उस सारा का सारा ऐड किया जाएगा क्योंकि पार्टनर का होता है, ठीक है। माइनस फिक्टिटियस एसेट, फिक्टिटियस एसेट कितना है सर 50,000 रुपए, इसको माइनस कर दो, लो सर माइनस कर दिया। उसके बाद क्या बोला है माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट कितना है यहाँ पे 80,000, बता चुका हूँ कि कुछ नहीं बोलेगा तो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट मानेंगे। उसके बाद माइनस क्या है गुडविल, गुडविल कितना हमारे पास, तो सर गुडविल है 70,000, 70,000 रुपए की क्या है गुडविल है। तो अगर मैं इन दोनों को प्लस करूँ तो कितना आएगा 4,50,000, 4,50,000, और इन सबको प्लस करूँ तो कितना आएगा सर 2,00,000 रुपए आएगा ना। तो 450 माइनस 2 कितना आएगा, तो सर ये आएगा 2,50,000 रुपीज का मेरा आ गया कैपिटल एम्प्लॉयड, ये मेरा क्या आ रहा है कैपिटल एम्प्लॉयड 2,50,000 रुपए का आ रहा है। बताओ जरा क्या परेशानी है, इतना इजी क्वेश्चन कहीं नहीं पूछेगा। लो ये मेरा हो गया कैपिटल एम्प्लॉयड लायबिलिटी साइड अप्रोच है।
मैंने आप लोगों को एसेट साइड अप्रोच से निकालना सीखा है। एसेट साइड अप्रोच से भी 2,50,000 ही आया था और लायबिलिटी साइड अप्रोच से भी 2,50,000 ही है। मैंने बताया था कि दोनों अप्रोच से निकालो, आपका कैपिटल एम्प्लॉयड सेम आएगा। सर कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया ना, बस कहानी खत्म है। अगर कैपिटल एम्प्लॉयड दिया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं दिया होगा तो टफ से टफ सिचुएशन में इससे टफ कुछ नहीं बन सकता। कैपिटल एम्प्लॉयड मैंने सिखा दिया। अब सर दो साइड क्यों है, क्योंकि मे भी हो सकता है कि इंफॉर्मेशन एसेट्स की टोटल दी हो, लायबिलिटीज की कम दी हो, तो एसेट वाला फॉर्मूला यूज करना है। मे भी हो सकता है कि लायबिलिटी साइड की पूरी इन्फॉर्मेशन दी हो और एसेट्स की कम दिया हो, एसेट का सिर्फ यही 3 इन्फॉर्मेशन दिया हो जो माइनस करने वाला है, तो फिर ये वाला फॉर्मूला यूज करो और कैपिटल एम्प्लॉयड निकालो। जैसे ही कैपिटल एम्प्लॉयड आएगा उसको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से इंटू करो, डिवाइड करो 100 से, तुम्हारा नॉर्मल प्रॉफिट आएगा। नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। एवरेज प्रॉफिट निकालना आता है, सबको जोड़ के डिवाइड करके, है ना। एवरेज से नॉर्मल माइनस करो, क्या आएगा, सुपर प्रॉफिट। और सुपर प्रॉफिट क्या करोगे, इनटू करोगे नंबर ऑफ परचेजिंग जो क्वेश्चन में दिया होगा, आपका गुडविल आ गया सुपर प्रॉफिट मेथड से। इससे इजी कुछ है ही नहीं। और सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो आते हैं आपके एग्जाम में, सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो आए हुए हैं वो सुपर प्रॉफिट मेथड का आया हुआ, बट इससे इजी कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई ऐसा टॉपिक नहीं है क्लास 12 की कंपल्सरी। ठीक है, इसको नोट डाउन करना करो। अब हम करेंगे 4 प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चारों के चारों आपके एग्जाम में आए हुए हैं। और ये कुछ क्वेश्चन ऐसे सिलेक्ट किए हैं जिससे आपके कॉन्सेप्ट कवर हो जाएंगे। कॉन्सेप्ट के नाम पे मैंने कुछ नहीं बचा, सारी चीजें समझा दी। अब आप यहाँ से वीडियो छोड़ के चाहो तो जा सकते हो, बट मैं कहूंगा प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर लो। वीडियो लंबी है, कोई दिक्कत नहीं, देखो सारी प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर लोगे, आपकी बुक का क्वेश्चन है, आपके क्वेश्चन हो जाएगा, कॉन्फिडेंस आएगा, प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ठीक है, फिर दोबारा आपको क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिक सारे क्वेश्चन आप खुद से कर सकते हो, कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है।